परिवर्तन यात्रा, इसका क्या असर होगा, बीजेपी यात्रा क्यों करती है। आपको ध्यान होगा कि वैसे तो हम लोगों की जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो अनवरत है और बड़ी इस तरीके की है कि जनसंघ संघर्ष, विरोध, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार इन सब से आगे निकलकर आज 303 तक पहुंचा है। तो ये उस अनवरत यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जहाँ तक इस तरीके की परिवर्तन या संकल्प यात्राओं का सवाल है, उसमें 90 के दशक में जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था तो लालकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने भारत की राजनीति के कई धारणाओं को और मिथक को बदला था और कालांतर में वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक अच्छा मैंडेट मिला। अलायंस की सरकार हम लोगों ने चलाई। राजस्थान का यदि उल्लेख करें तो 2003 और 2013 ये दो कालखंड थे जिसमें 3 में 120 सीटों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसकी कारक बनी थी वसुंधरा राजे जी की परिवर्तन यात्रा। 13 में फिर से सरकार के खिलाफ हम सब लोग मुखर हुए और 163 का मैंडेट मिला। उस समय की भी परिवर्तन यात्रा ही एक बड़ा कारण बनी थी। तो ये स्पष्ट है कि यात्राओं का बीजेपी का जुड़ाव और यात्राओं की बीजेपी के जो सफलता की तक पहुंचने की जो कवायद है उसमें यात्रा एक बड़ा कारक रही है। अभी ये सवाल भी होगा कि पहले एक यात्रा होती थी, अभी 4 क्यों हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने की संभावना है। ऐसे में पूरे राजस्थान को नापना ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था और उसको हम लोगों ने भौगोलिक रूप से विभक्त किया। बहुत ज़्यादा नेताओं ने इसमें समय दिया अलग अलग जगह। मैं भी यदि मेरा आकलन करूं तो मैं सीधे जोधपुर से आ रहा हूं पूरी रात चल के। यानी इतना अवसर मिला कि हमें से बहुत लोग अनेक विधानसभाओं में गए, अलग अलग तरीके के अनुभव भी आए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मकसद था उसमें हम कामयाब हुए। राजस्थान में आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि सत्ता बदलती है परसेप्शन से। पहला जो कारण है, पिछले 20 साल के चुनाव का जो इतिहास है, राजस्थान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है, वो इस बात को सेकंड करती है, पुख्ता करती है, समर्थन करती है कि सत्ता बदलती है जन धारणा के कारण। खेत में बैठा किसान, दुकान पे बैठा व्यापारी और किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ता हुआ विद्यार्थी ये तय करता है कि इस बार सरकार बदलनी है। ये परसेप्शन बराबर है, इसमें कोई बड़ा कारण समझ में आता नहीं है। दूसरा, सत्ताएं बदलती हैं एंटी इनकम्बेंसी के कारण। लेकिन इस सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है, जो आक्रोश जिसको कह सकते हैं। आक्रोश का कारण जिन मुद्दों की आप चर्चा होती है वो रिपीटेशन जरूर होगा, लेकिन मैं उस पर कायम हूँ। पहला आक्रोश का कारण, राहुल गांधी जी यहाँ भी आए थे। उन्होंने अलवर की सभा में, मालाखेड़ा की सभा में 2 बातें कही थी, किसानों की कर्जा माफ़ी की और बेरोजगारों को रोजगार की। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि सभा के दौरान उन्होंने कहा कि ए नौजवान, क्या नाम है तेरा? उसने कहा रूप सिंह। रूप सिंह की नौकरी पक्की। वो रूप सिंह आज तक धक्के खा रहा है। उस रूप सिंह का अता पता ही नहीं है कि नौकरी कैसे मिली। और पिछले कई वर्षों से मैं देखता था कि रूप सिंह के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि राहुल गांधी ने भरी सभा में जिसको रोजगार की बात कही, और रूप सिंह आज भी रोजगार को तरस रहा है। किसानों की कर्जा माफ़ी की बात करी। राजस्थान के लगभग 60 लाख किसान हैं जिन पर कर्जा था। उन पर कोऑपरेटिव बैंक का था, शेड्यूल बैंक का था, नेशनलाइज बैंक का था। कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे 20 लाख किसानों के कर्जे वसुंधरा जी की सरकार माफ़ कर चुकी थी। ट्रेडिशनल जो कोऑपरेटिव के जो कर्जे होते हैं माफ़ होते हैं, परंपरागत तौर पर ही वो सरकार के एजेंडे में होते हैं। लेकिन ये इन्हीं की घोषणा थी कि हम आएंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। मेरे एक विधानसभा में मैंने सवाल लगाया कि कर्ज माफ़ी के कारण राजस्थान के कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और उनको क्या क्या तकलीफ हुई। उनका जवाब था 19,422 ऐसे किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। ऐसी कई घटनाएं हैं, बात लंबी होगी, मैं उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने अपने फेसबुक पे लाइव वीडियो जारी किया और अपने आप को मार लिया। और मरते वक्त उसने ये कहा कि मैं कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरी आत्महत्या का दोषी कोई है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा, रोजिक बेरोजगारी राजस्थान में है और उसमें पेपर लीक के दंश ने राजस्थान के नौजवानों को अवसाद में लाया।
हनुमानगढ़ के कन्हैयालाल ने एक सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, और उसने सुसाइड कर ली। आप ये देखिए कि जितनी परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। सरकार का आंकड़ा महज 76,000 के आसपास का पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर ये जो दूसरा बड़ा रिजेंटमेंट का कारण है, 2 बड़े कारण हैं जिस पर राजस्थान की जनता में उद्वेलन है। तीसरा पक्ष है कानून व्यवस्था का। मैं उसको टॉप रैंकिंग में रखता हूं कि राजस्थान की जो एक पहचान थी वो एक पीसफुल स्टेट के नाते थी। 10,92,000 मुकदमे, ये अपने आप में प्रमाण है। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं, 6,000 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पर ईयर का आंकड़ा। जितनी घटनाएं हुई हैं, और आप तो साक्षी हो, थानागाजी से लेकर अलवर की तमाम उन घटनाओं के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी। कभी आपने किसी नाबालिग को जिंदा भट्टी में झोंकते हुए सुना है? कभी ऐसा सुना है कि कोई भीख मांग रही हो कोई अबला और एम्बुलेंस का कर्मचारी उससे बलात्कार कर ले अशोक गहलोत की राजधानी में? एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। तो कानून व्यवस्था मेरी नज़र में बड़ा प्रमाणिक मुद्दा है। एक मुद्दा है अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का। यही सरकार है जो कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला भी है, लेकिन अपीजमेंट में, जिसमें रामनवमी पे प्रतिबंध लगता है, जिसमें हिंदू नववर्ष पर 144 लगती है 17 जिलों में, और इसी तरीके से पीएफआई को कोटा में हिजाब के मामले में परमिशन दे दी जाती है। सरकार की जो दोहरी नीति है, जो दोहरा चरित्र है, वो इस नाते समझ में आता है। और इसी अपीजमेंट के कारण यही संभव होता है कि बार बार सुरक्षा मांगने के बाद, बार बार चेताने के बाद भी उदयपुर के कन्हैयालाल की गर्दन काट दी जाती है, धमकी देकर काट दी जाती है। तो तुष्टीकरण, अपीजमेंट इस सरकार का चौथा बड़ा मसला है। मित्रों, पिछले कुछ अरसे से देश में जो राजनीतिक चेतना में बदलाव आया, 90 से दशक से पहले भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होता था। आपको ध्यान होगा कि मिस्टर क्लीन नकली क्यों है, तोप मशीन। बोफोर्स के भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को विभक्त कर दिया था। वीपी सिंह अलग हुए, और वीपी सिंह को राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, लोगों ने वीपी सिंह तक को केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बना दिया था। करप्शन हो सकता है आज सड़क का मुद्दा नहीं रहा हो लोगों के लिए, लेकिन करप्शन ईवीएम का मुद्दा जरूर है। और इस तरीके से करप्शन हावी है कि मुख्यमंत्री के जहां सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री विराजते हैं, उनका मंत्रिमंडल विराजता है, राजस्थान की हुकूमत सियासत चलती है, वहां पर सोना मिल जाए और नकदी मिल जाए जो डीओआईटी के डिपार्टमेंट में, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो किसी के पसीने की कमाई नहीं थी, वो भ्रष्टाचार की कमाई थी। और उनके कमरों में मिलना इस बात को साबित करता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसलिए करप्शन सर्वे एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उन्होंने सर्वे में ये कहा कि राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये सारी राजस्थान की सरकार की केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये रिजेंटमेंट है जो राजस्थान की सरकार के खिलाफ है, और ये सत्ता बदलाव का बड़ा कारण बनेगा। एक कारक है मोदी जी का नाम और काम। बहुत सामान्य योजना है जिसको आप सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि वैचारिक जो बुनियादी मुद्दे थे उससे लोगों का जीवन बदला है। वो चाहे जनधन हो, उज्ज्वला हो, आवास हो, आयुष्मान हो, ये सब लोगों ने जो वैचारिक मुद्दे थे उनका समाधान हुआ। वैचारिक मुद्दों में राम मंदिर से लेके 370 तक एक लंबी फहरिस्त है, ट्रिपल तलाक तक। राजस्थान के जनमानस में मोदी जी का नाम और काम, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अतिरिक्त इस तरीके का एडवांटेज है जो उनको पुष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी जीत के लिए। कुल मिलाकर जो ये परिवर्तन संकल्प यात्राएं हैं, देखिए कोई भी राजनीतिक उपक्रम होता है उसमें विरोध की, विवेचना की, आलोचना की, समालोचना की, विश्लेषण की पूरी गुंजाइश रहती है।
लेकिन इन यात्राओं का जो विशेष मकसद था कि हम बहुत जो मुद्दे हमने सदन में मुखर रूप से उठाए, जो हमने सड़क पर उठाए, ये सब मुद्दे इन यात्राओं के ज़रिए और ज़्यादा मुखर हुए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पब्लिक की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, अच्छी बातों को भूलती है, बुरी बातों को भूलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जनता तक जाएं, मोदी सरकार की इस यात्रा में बड़ा एक कारण बना। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बिल्कुल मैड पर आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको फ्री बीज के नाम से प्रभावित करने की कोशिश हुई है, अशोक गहलोत जी ने बीजेपी के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई ऐसे उपक्रम किए। उदाहरण के तौर पर अन्नपूर्णा पैकेट बांटे, उनकी क्वालिटी के बारे में उनकी लैब उनको विफल कर रही है। मोबाइल बांटे। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि एक माई को किसी ने वीडियो दिया, पूछा माँ ये वीडियो ये मोबाइल दिया है अशोक गहलोत ने, कैसा लगा? कि बढ़िया लगा। माई वोट किसको देगी? बोले मोदी को। तो लेकिन मोबाइल तो अशोक गहलोत ने दिया, कहती है पाछो ले जाओ, वापस ले जाओ। यानी जो ऐसी पॉपुलिस्टिक लेकिन सस्ती किस्म की लोकप्रियता के लिए प्रभावित करने की बातें थी, उसको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया।